आई एम प्रिंस। मेरा पहला वीडियो है। इसमें हम आप लोग को पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताने वाले हैं। तो हम किसके बारे में बताने वाले हैं? ग्रामर के छोटा सा पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या ग्रामर का एक बेसिक ग्रामर में हम लोग जूनियर क्लास में बेसिक ग्रामर पढ़े होंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसको हम आप लोग को बताने वाले हैं। इसका इसमें बेसिक ग्रामर में हम लोग आप लोग को पार्ट्स ऑफ स्पीच स्पीच पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है? अब आप लोग जो भी इंग्लिश में वर्ड्स पढ़ते हैं, राम राम, लव, फेयर, हेयर, जो भी वर्ड्स हैं आप लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं, इसी सब पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है। अब चलिए इसका हम पहले आप लोग को समझा दे रहे हैं इसका डिफिनीशन, उसके बाद हम लिख देंगे। पहले इसका डिफिनीशन समझते हैं। ऑल द इंग्लिश वर्ड, जितने भी इंग्लिश में वर्ड है डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप, वो 8 भागों में बटे हैं अकॉर्डिंग टू दियर वर्क, वो कैसे काम कर रहे हैं। दे डू इन द सेंटेंस, जो सेंटेंस में कैसे वो काम कर रहे हैं उसी को हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे आप लोग को हम एक एग्जांपल देके बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर आई लव माई कंट्री, आई लव माई कंट्री। इसमें लव क्या है? इसमें लव क्या है? इसमें यहाँ पर लव किसका काम कर रहा है? यहाँ पर लव वर्ब का काम कर रहा है। कर रहा है ना? यहाँ पर लव किसका काम कर रहा है? वर्ब का काम कर रहा है। लेकिन हम यहीं पर लिख देते शी इज माई लव, वो मेरा प्यार है। तो यहाँ पर लव जो है, यहाँ पर क्या है? शी इज माई लव। तो यहाँ पर लव क्या है? लव। यहाँ पर लव किससे काम कर रहा है? किससे काम कर रहा है? नाउन का। यहाँ पर लव किससे काम कर रहा है? नाउन का। दिख रहा है ना आप लोग को? यहाँ पर लव किससे काम कर रहा है? नाउन का। अब चलिए हम इसका डिफिनीशन से इसको समझते हैं। आप लोग हम डिफिनीशन समझाए हैं। इंग्लिश में जो भी वर्ड है उसके कार्य के अनुसार, उसके वर्ड के अनुसार, सेंटेंस में उसके कैसे यूज हो रहा है उसके अनुसार हम इसका समझते हैं कि एक कौन है। यहाँ पर एक सेंटेंस से आप लोग को बताए हैं आई लव माई कंट्री। इसमें लव क्या है? इसमें भाव है शी इज माई लव। तो लव इसमें किससे काम कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है। इसी के अकॉर्डिंग हम आप लोग को समझाएंगे कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। चलिए इसको हम इरेज करें। आई होप आप लोग समझ आएगा होगा। तो हम इसका डिफिनीशन आप लोग को बता रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का। ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर divided into 8 groups according to the work they do in sentence। चलिए इसको हम आप लोग समझाते हैं। ऑल द इंग्लिश वर्ड, जितने भी इंग्लिश वर्ड है, ऑल द इंग्लिश वर्ड आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप। 8 ग्रुप में क्या है? इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? विभाजित। विभाजित है इसको। अब इसको हम कैसे समझेंगे कौन वर्ड कौन है? इसके काम के अनुसार ये सेंटेंस में कैसे प्रयोग होता है और इसका क्या काम है। समझ आएगा? आप लोगों को समझ आ गया होगा? आ गया होगा। चलिए अब इसका हम पार्ट्स पढ़ेंगे। इसमें कितना पार्ट्स आता है इसका? इसमें इसका जो पार्ट्स आप लोग को हम इसका डिफिनीशन जो बताए हैं समझ ही आएगा होगा। समझ आया होगा? तो हम इसका काइंड, प्रकार, भेद के बारे में आज समझते हैं। तो इसका इट्स काइंड्स, इसका भेद समझते हैं। तो पहला क्या है? नाउन है। सेकेंड प्रोनाउन है। थर्ड नंबर आपका एडजेक्टिव है।
फोर्थ नंबर फिर वर्ब, फिफ्थ नंबर वर्ब, सिक्स नंबर आपका प्रीपोजिशन, सेवन नंबर कंजक्शन और एट नंबर आप लोग का एट नंबर इंटरजक्शन। अब देखिए फर्स्ट नंबर क्या होता है, नाउन होता है, सेकंड नंबर प्रोनाउन, थर्ड नंबर एडजेक्टिव, फोर्थ नंबर वर्ब, फिफ्थ नंबर वर्ब, सिक्स नंबर प्रीपोजिशन और सेवन नंबर कंजंक्शन, एट नंबर इंट्रोडक्शन। अब पहले हम नाउन को टारगेट करते हैं, पहले हम नाउन को पूरा इसके बारे में समझते हैं, पढ़ते हैं। पहले नाउन को पूरा एकदम अच्छा तरीके से पहले समझिए, तो हम उसको इरेज कर दे रहे हैं। अब पहले हम किसके बारे में समझना है, नाउन के, किसका, नाउन। तो नाउन का डिफिनीशन पहले इसका समझते हैं। नाउन क्या होता है, नाउन इज द नेमिंग वर्ड। क्या है, नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है, कोई भी नाम है उसको हम, कोई मेरा भी नाम, जैसे आपका भी नाम होगा, सीता का भी नाम होगा, गीता का भी नाम होगा, बबीता का भी नाम होगा, किसी का नाम हो, कोई प्लेस है, प्लेस का भी नाम होगा, जैसे गोपालगंज हो गया, बिहार हो गया, इंडिया हो गया, यूएसए हो गया, ये सब प्लेस है, इसका नाम है ना, तो उसी को हम बोलेंगे नाउन। अब इसका एक और डिफिनेशन हम समझाते हैं आप लोगों को। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, कंडीशन एंड क्वालिटी are called noun। देखिए अब इसका हम डिफिनेशन आप लोग को लिखे हैं यहाँ पर, आप समझिए इसका हम डिफिनेशन लिखे हैं। देखिए नाउन इज द नेमिंग वर्ड, तो इसको हम समझाए, किसी भी कोई भी नाम है, जैसे श्याम है, सीता है, कोई भी प्लेस है, कोई भी एनिमल का नाम है, जैसे डॉग का नाम है, वो डॉग को टॉमी मोटी, किसी का भी नाम है, इसको नेमिंग वर्ड बोलेंगे। अब देखिए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, पर्सन जैसे श्याम हो गया, अंकित हो गया, सचिन हो गया, ये सब नाम है, विराट कोहली हो गया, ये सब नाम है, पर्सन है। अब कोई प्लेस जैसे हो गया गोपालगंज, मीरगंज, भैरवपट्टी, बारका गांव, ये सब क्या है, ये प्लेस का नाम है, प्लेस का। अब देखो थिंग, कोई थिंग, जैसे अभी हम लोग क्या दिख रहा है, मार्कर दिख रहा है ना, एक कैमलिन का मार्कर है, जैकेट है, बोर्ड है, ये सब क्या है, थिंग है। अब कंडीशन, अब कोई कंडीशन कैसे कंडीशन होगा, अब आप या तो आप बीमार होंगे या तो आप हेल्दी होंगे, तो क्या कंडीशन क्या क्या हो सकता है, आप बीमार होंगे तो इलनेस हो जाएगा, हेल्दी होंगे तो हेल्थ 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 हो जाएगा, हेल्दी। इलनेस में यस एक छोड़ दे लिया, एक कटा जाए। देखिए यहाँ पर इलनेस हो गया, हेल्दी हो गया ना, तो आपके कंडीशन को बोध करा रहा है, किसको बोध करा रहा है, कंडीशन का। अब देखिए यहाँ पर क्वालिटी, अब क्वालिटी आप लोग कैसे बताए, क्वालिटी जैसे मेरे में क्या क्वालिटी है, क्वालिटी जैसे मैं ब्रेव हूँ, कि काइंडनेस मेरे में है, कि ऑनेस्टी मेरे में है, ये सब क्या है, क्वालिटी है। ऑनेस्टी हो गया, ब्रेवरी हो गया, ये सब क्या है, क्वालिटी है, सब क्या है, क्वालिटी है, इसी को हम बोलते हैं नाउन। अब एक और डिफिनेशन, जो भी चीज हम देखते हैं उसको हम नाउन बोलेंगे। जैसे हम मार्कर देख रहे हैं, अब देखो, अब हम लोग लाइट, ये सब यहाँ पर लाइट लगा है,
लाइट लगा है ना, तो लाइट का फोकस आ रहा है, ब्राइटनेस आ रहा है ना, तो ब्राइटनेस भी क्या है, ब्राइटनेस क्या है, नाउन है, नाउन है ना। इसको हम खाली क्या करते हैं, इसको हम फील करते हैं, इसको हम टच नहीं कर सकते कि कितना लाइट है। टच कर सकते हैं कि कितना लाइट है, नहीं कर सकते हैं। चलिए, इस आई होप आप लोग को ये समझ आएगा नाउन का डिफिनीशन। तो इसको हम इरेज करते हैं। अब हम लोग अब नाउन का टाइप पढ़ेंगे, काइंड पढ़ेंगे। नाउन का क्या पढ़ना है, टाइप पढ़ना है। तो इसका इट्स टाइप्स। अब नाउन का कितना टाइप होता है, और मॉडर्न ग्रामर के अनुसार आप पढ़िएगा कि नाउन को थ्री टाइप होता है। मॉडर्न ग्रामर के अनुसार कितने टाइप होता है, थ्री टाइप होता है। और ये पहले वाला ओल्ड ग्रामर के अनुसार नाउन का कितना टाइप होता है, फाइव। कितना होता है, फाइव। तो हम पहले ओल्ड ग्रामर के अनुसार हम पढ़ते हैं कि नाउन का फाइव टाइप होता है। इसी के बारे में पहले हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला क्या है, पहला कौन है, प्रॉपर नाउन। और सेकंड नंबर कॉमन नाउन। और थर्ड नंबर कलेक्टिव नाउन। और फोर्थ नंबर मटेरियल नाउन। और फिफ्थ नंबर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसका हम टाइप क्या है, पहले हम इसको बताएं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। इतना है, पांच है। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो प्रॉपर नाउन कोई पार्टिकुलर नेम, कॉमन नाउन कोई क्लास जाति का, पूरे जाति का बोध कर रहा है, कलेक्टिव नाउन ग्रुप का बोध कर रहा है, मटेरियल नाउन मटेरियल सब्सटेंस, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन फीलिंग, स्टेट ऑफ बीइंग्स, इमोशन को बताए। तब इसी को पहले प्रॉपर नाउन अच्छे तरीके से हम इसको बताते हैं। तो इसको हम इरेज कर देते हैं। आप लोग तो लिख लिए होंगे। अब प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन क्या होता है, तो प्रॉपर नाउन प्रॉपर नाउन क्या होता है, तो प्रॉपर नाउन द नाउन which denotes, the noun is denote particular person, things and place are called proper noun। अब देखिए प्रॉपर नाउन क्या होता है, द नाउन विच डिनोट्स पार्टिकुलर नेम, थिंग्स, प्लेस, पर्सन, इसी को क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन। अब देखिए, अब पर्सन, पार्टिकुलर पर्सन, जैसे मानिए कि आप लोग क्लास में होंगे ना, तो क्लास में तो भी सब पर्सन है, सभी लड़के बैठे हैं। तो उसमें हम किसी को बुलाना होगा, किसी का भी नाम एक धक बुलाना होगा, तो हम बोलेंगे एक पार्टिकुलर पर्सन का नाम ना बोलेंगे। जैसे हमको बुलाना है, अंकित को बुलाना है, तो हम उसको नहीं बोलेंगे अंकित इधर आओ इधर आओ, ऐसे नहीं ना बोलेंगे। हम उसको ऐसे बोलेंगे अंकित आओ इधर। तो एक पार्टिकुलर उसको हम इंडिकेट करके बोले हैं ना, तो क्या है, प्रॉपर नाउन है। अब हम बोलना होगा तो उसको एकदम एक क्लास का बोध करें, पूरे जाति का। स्टूडेंट क्या है, एक जाति है, तो एक जाति का बोध, एक वर्ग का बोध करा रहा है ना, तो उसमें वो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। और प्रॉपर नाउन हमको मेनली प्रॉपर नाउन को समझना है। तो पार्टिकुलर पर्सन क्या है, इस अंकित है,
विराट कोहली। अब विराट कोहली क्या है? एक क्रिकेटर है, एक पार्टिकुलर क्रिकेटर। अब हम यही बोलते हैं क्रिकेटर, तो क्रिकेटर में भी विराट कोहली आता है, रोहित शर्मा है, जायसवाल है, गायकवाड़ है, जितना बहुत सारे हैं। इसमें सब पूरे क्लास का उन लोग का, पूरे उन लोग ग्रुप का बोध हो रहा है ना, पूरे उन लोग के जाति का बोध करा रहा है। तो उसको हम नहीं समझना है, हमको नाउन एक पार्टिकुलर पर्सन के बारे में समझना है। अब देखिए पार्टिकुलर पर्सन को एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, जैसे एग्जाम्पल में सचिन हो जाएगा, किशन हो जाएगा, अब प्रिंस भी हो जाएगा। अब देखिए पर्सन, अब कोई चीज है, मतलब जैसे माने कि कोई धार्मिक बुक हो गया, जैसे भगवत गीता। ये क्या है? भगवत गीता एक पार्टिकुलर बुक का नाम लिया गया है। यहाँ तो हम लिख देते द बाइबल। द बाइबल तो क्या है? एक पार्टिकुलर ग्रंथ का है, एक बुक, धार्मिक बुक के बारे में बात की जा रही है, पार्टिकुलर। तो इसको हम बोलेंगे प्रॉपर नाम। अब देखिए कोई प्लेस, तो प्लेस जैसे हम लिख दिए बिहार। बिहार क्या है? एक पार्टिकुलर स्टेट है ना बिहार। अब पार्टिकुलर स्टेट है कि नहीं? और हम लिख दिए ये उत्तर प्रदेश लिख दिए, महाराष्ट्र लिख दिए, एक पार्टिकुलर स्टेट के बारे में बात की जा रहा है, किया जा रहा है कि नहीं? अब देखिए अब कोई भी एनिमल का नाम नहीं है, जैसे डॉग हो गया, तो अब डॉग भी कई प्रकार के होते हैं, डॉग होते हैं कि नहीं? अब देखिए कोई डॉग बड़ा बड़ा बार होता है उसका, होता है ना, कोई झाबरा उसको बोलते हैं, कोई इसको भोजपुरी में हम लोग झाबरा बोलते हैं, बिसारिया बोलते हैं, ये अलग अलग टाइप के होते हैं ना डॉग। अब देखिए एक पार्टिकुलर कोई डॉग होगा, आपके घर कोई डॉग है, जानिए जानिए मेरे मैंने अंकल है, उनके घर एक डॉग है, उसका नाम हम लोग धर है मोती। मोती बताइए ना। अब डॉग का भी नाम दे दिया मोती, पॉपी, टॉमी, ये सब कोई पार्टिकुलर डॉग के बारे में बात की जा रहा है, किया जा रहा है ना। तो ये सब जो पार्टिकुलर चीज के बारे में जो बोध करा है, पार्टिकुलर, उसी को हम बोलेंगे क्या? प्रॉपर नाउन। आप लोगों को सब लिख लीजिए, आप लोग समझ तो आया होगा। इरेज कर देना है आप लोग को। अब एक और चीज, जो भी प्रॉपर नाउन में जो भी वर्ड का स्टार्टिंग होता है, जो बीच में हो चाहे लास्ट में हो चाहे अंत में चाहे कहीं हो, वो हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। क्या? किस लेटर में? कैपिटल लेटर में होता है। अब राम को ऐसे आप लिखिएगा, राम ऐसे लिख दीजिएगा, राम को ऐसे लिखिएगा। आप अगर राम को ऐसे लिखिएगा तो ये राम सही है, अगर राम को ऐसे लिखिएगा ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन अभी आप लोग को बताएं हम, प्रॉपर नाउन में जो भी वर्ड होते हैं वो कैपिटल लेटर में होते हैं। तो आप लोग राम को ऐसे लिखिएगा नहीं, आप लोग ऐसे राम को लिखिएगा। तो कोई भी, अब कोई कहता है कि जो वर्ड है जो शुरू में होगा, मतलब स्टार्टिंग में होगा, तो कैपिटल लेटर में होता है, लेकिन प्रॉपर नाउन में शुरू में हो चाहे अंत में हो, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल होता है। समझ आ गया ना? इसको ध्यान में दीजिएगा। अब आप लोग हम बता रहे हैं अब किसको? कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन का डिफिनीशन क्या होता है? पहले कॉमन नाउन को समझ रहे हैं, समझ लें तब उसका डिफिनीशन समझेंगे, पहले समझ लीजिए। तो कॉमन नाउन होता है जिसमें एक कॉमन चीज, एक क्लास ऑफ पर्सन का बोध हो। द नाउन विच डिनोट क्लास ऑफ पर्सन थिंग्स, द क्लास ऑफ पर्सन थिंग, चीज का बारे में बोध कराए, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन। तब इसका डिफिनीशन भी लिख देना है, नहीं तो आप लोग बोलिएगा डिफिनीशन नहीं लिखे, बस बता दिए। कॉमन नाउन क्या होता है?
तो कंपाउंड नाउन क्या होता है? द नाउन which denotes class person or anything are called common noun। दिख रहा है ना आप लोगों को? दिख रहा होगा, देखिए, द नाउन विच डिनोट्स क्लास ऑफ पर्सन। अब देखिए, क्लास, जैसे आप लोग क्लास मतलब समझते हैं क्या? जाति होता है, क्या होता है? क्लास मतलब क्या होता है? जाति होता है, जाति होता है। तो जाति का बोध करा है। जैसे हम आप लोग को एग्जाम्पल में बताए थे कि प्रॉपर नाउन, आप लोग को एग्जाम्पल क्या बताए थे? यहाँ पे जैसे प्रिंस हो गया, किशन हो गया, प्रिंस और किशन, ये क्या है? इन लोगों दोनों में कौन चीज क्या है? क्योंकि बॉय क्लास का है, बॉय जाति का है, बॉय है, तो नाउन में इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? बॉय हो जाएगा। अब जितने भी स्टूडेंट है, स्टूडेंट पे गर्ल भी आता है, गर्ल्स का भी क्लास आता है, बॉय का भी क्लास होता है। कोई स्टूडेंट पढ़ने में तेज होता है, ब्रिलियंट होता है, और कोई एकदम पुअर होता है। तो दोनों क्लास ही का बोध करा रहे हैं, स्टूडेंट ही का। अब अभी आपको बताएं, अलग अलग कोई डॉग है, उसका बड़ा बड़ा बार है, और कोई छोटा छोटा है, तो ये क्या है? एक क्लास है। तो अब डॉग भी हो जाएगा कॉमन नाउन में, हो जाएगा कि नहीं? अब कोई बुक है, नोटबुक है, तो आप कहिएगा हम क्लासमेट का नोटबुक से पढ़ते हैं, क्लासमेट के नोटबुक में लिख कर पढ़ते हैं कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा? जो नोटबुक है, नोटबुक नोटबुक क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। अब कोई बच्चा जो जो कोई अमीर परिवार से होगा, तो फाउंटेन पेन से पढ़ेगा। हम लोग मिडिल क्लास हैं, तो लिंक लाइजर, 3 रुपये पेन से ही पढ़ते हैं लोग, पढ़ते हैं लोग ना। तो एक सब क्या है? एक ही क्लास में आ रहा है, तो पेन क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। कॉमन नाउन होगा कि नहीं? कॉमन नाउन होगा। ये सब जो भी कॉमनली चीज आएगा, वो सब कॉमन नाउन है, जो दोनों में आए कॉमन नाउन है। और जैसे अब रोटी हो गया, अब कोई रोटी को पराठा बना देता है ना, तो क्या है? रोटी 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 आप लोग मत समझिए कॉमन नाउन है। रोटी क्या है? मटेरियल नाउन है ना? अब एक मार्कर हो गया, तो इसमें हम मार्कर, मेरे पास 3 मार्कर है, तो 3 मार्कर मानो कोई अलग अलग कंपनी का है, तो हम इसको अगर बोले अलग अलग कंपनी का है, तो क्या हो गया? अलग अलग कंपनी है, लेकिन इन तीनों का काम क्या है? लिखने का। तो इन लोग तीनों में कॉमन चीज एक ही है, तो एक ही क्लास का नाम है मार्कर। मार्कर क्लास क्या है? ये क्या नाम, कौन नाउन है? कॉमन नाउन है। आई होप आप लोग को समझ आया होगा, है होगा। अब इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। अब थर्ड वन कौन है? कलेक्टिव नाउन क्या? कलेक्टिव नाउन। पहले इसको हम समझा दे रहे हैं, उसके बाद डिफिनेशन लिख देंगे। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? ग्रुप ऑफ पर्सन का बोध कराता है। कोई ग्रुप, जैसे जैसे सचिन तेंदुलकर है, सचिन और धोनी, ये दोनों क्या है? सचिन तेंदुलकर और धोनी क्या है? क्रिकेटर है, पार्टिकुलर पर्सन का बोध कर रहा है। ये कौन नाम हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन हो जाएगा ना? दिख रहा होगा प्रॉपर नाउन। हम यही बोल दिए, ये दोनों क्या है? सचिन तेंदुलकर और धोनी क्या है? क्रिकेटर है। ये दोनों क्या है? क्रिकेटर। तब क्रिकेटर हार्दिक पांडे भी हो जाएगा, रोहित शर्मा भी हो जाएगा। तो क्रिकेटर का क्लास का बोध कराना है,
बोध बोध कर रहा है तो कौन नाउन हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। अभी आप लोग बताएं, आप लोग भूल जाते हैं। अब देखिए, सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर, धोनी, एक पर्टिकुलर पर्सन का बोध करा रहा है तो प्रोपर नाउन हो जाएगा। और क्रिकेटर एक क्लास का बोध कर रहा है, पूरे जाति का बोध करा रहा है तो क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। और कलेक्टिव नाउन ये सब, अब देखिए रोहित शर्मा और विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, ये जितने भी हैं मिलकर क्या बनाते हैं? ग्रुप बनाते हैं, टीम बनाते हैं, टीम बनाते हैं ना। तो टीम बनाते हैं, ग्रुप का पूरे मतलब लोग का बोध करा रहे हैं ना ग्रुप का, तो कौन नाउन हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन। आई होप आप लोग के इससे आप लोग को समझ आएगा। अब इसको हम डिफिनीशन आप लोग को लिख दे रहे हैं, चलिए इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब हम कलेक्टिव नाउन का डिफिनीशन आप लोग को बताते हैं। कलेक्टिव नाउन, इसका डिफिनीशन क्या होता है? द नाउन which denotes group of person, things, are called collective noun। देखिए इसमें छूट गया, पेन छूट गया, ध्यान दीजिए, चलिए गलती होता है थोड़ा सा। देखिए, द नाउन विच डिनोट्स ग्रुप ऑफ पर्सन, थिंग्स इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। जो ग्रुप का बोध कराता है, ग्रुप में क्या क्या हो सकता है? जैसे क्राउड हो गया तो क्राउड ऑफ पीपल, लोगों का भीड़, क्राउड क्या है? ग्रुप का बोध कर रहा है, ग्रुप का। अब देखिए हम मार्कर लिए तो मार्कर हम और इसको अलग रख रहे हैं तो एक पर्टिकुलर मार्कर जैसे कैमलिन का मार्कर है तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अब मार्कर हो गया तो ये 3 प्रकार का मार्कर है, तो 3 प्रकार का मार्कर होता है, क्या रहा है? क्लास का बोध करा रहा है। बोलो बोध करा रहा है नहीं, क्लास का बोध करा रहा है, किस कौन नाउन हो जाएगा? कॉमन नाउन। और हम तीनों को एकदम पास में कर दिए तो क्या नाउन हो जाएगा? कौन नाउन हो जाएगा? एक कलेक्टिव नाउन, ग्रुप का बोध करा रहा है। तो इसमें कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल क्या क्या हो सकता है? कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल क्या क्या हो सकता है? क्राउड हो सकता है, बंच हो सकता है, बंडल बंडल हो सकता है, वेवी हो सकता है, कि नहीं, टीम भी हो सकता है, ग्रुप हो सकता है, कम्युनिटी हो सकता है, हेल्प हो सकता है, और हेल्प ऑफ स्टोनेस, पत्थरों का ढेर। और क्या हो सकता है? और आप लोग क्राउड भी हो सकता है नहीं, और हेड हो सकता है, हेड मतलब झुंड हो सकता है, और ट्रुप्स भी हो सकता है, आर्मी भी हो सकता है। ये सब क्या है? ये जितने भी वर्ड हैं ये सब क्या है? ये सब कलेक्टिव नाउन है। A crowd of people, a bunch of kids, a bundle of paper, a baby of girls, a group of, a team of cricketer, a group of person, सब सब क्या है? कलेक्टिव नाउन का वर्ड से, इसी से हम बनाते हैं कलेक्टिव नाउन। अब देखिए, अब हमको कलेक्टिव नाउन समझ आ गया, कॉमन नाउन समझ आ गया, और प्रॉपर नाउन, तीनों समझ आ गया। अब हम लोग का और क्या क्या बच रहा है? हम लोग का मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन बच रहा है, तो उसको भी आज हम क्लियर कर देते हैं। कौन नाउन? मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन होता क्या है? पहले हम लोग मटेरियल नाउन को समझते हैं। तो पहले इसको हम
जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। पहले इसको आप लोग को समझा देंगे, उसके बाद बोर्ड पर छाप देंगे। तो पहले समझिए मटेरियल नाउन क्या होता है, जो मटेरियल सब्सटेंस का के बारे में डिनोट करता है, उसका नाम क्या है। जैसे हम वाटर है, तो वाटर को हमको नहीं पता होगा, चिपचिपा होगा, तो इसको हमको नहीं पता होगा, तो हम किससे समझ सकते हैं, नाउन से। तो वाटर क्या है, इसको हम खाली मटेरियल सब्सटेंस है, इसको मापते हैं, तौलते हैं ना कितना लीटर है। तो अब जैसे आप लोग गांव में आते होंगे, डिस्लरी वाला पानी देने आते होगा, 20 लीटर वाला होता है, तो देते होगा तो 20 लीटर है, इसको मापे है ना, मापे तौल है, उसी को बोलेंगे मटेरियल नाउन। और मटेरियल नाउन का डिफिनीशन क्या है आप समझिए। द नाउन विच denotes the noun which denote material substance. The noun which denote material substance is called material noun. अब देखिए क्या लिखा हूं, द नाउन विच डिनोट मटेरियल सब्सटेंस। मटेरियल सब्सटेंस, सब्सटेंस मतलब कोई चीज है, ऑक्युपाई करे स्पेस, उस कोई जिसमें वॉल्यूम ऑक्युपाई करे, उसी को मटेरियल सब्सटेंस बोलेंगे। तो मटेरियल सब्सटेंस क्या है, वाटर है, शुगर है, ये सब क्या है मटेरियल सब, जिसे हम माप तोल सकते हैं। टमाटर है, टोमेटो है, पोटैटो है, ये सब क्या है, इसको माप तोल सकते हैं, इसी को बोलेंगे मटेरियल। चलिए इसका एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में क्या लेगा, अब गोल्ड है, सोना है, गोल्ड, चांदी, सिल्वर, डायमंड है, हनी है, घी है ना। और देखिए ऑयल है, सॉयल है ना, है, ये सब चीज है। अब वाटर है, ये सब क्या है मटेरियल नाउन। जितने भी जिस चीज को हम माप और तौल सकते हैं वो सब मटेरियल में आएगा, सब चीज मटेरियल में है, जिसे हम माप और तौल सकते हैं। जो भी चीज हम माप तौल सकते हैं उसको मटेरियल नाउन बोलेंगे। अब आप लोग मटेरियल नाउन भी समझ आ गया होगा। अब इसको हम इरेज कर दे कैमरा साहब, कर देंगे। और अब क्या बचा है, हाँ ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, अब चलिए इसको हम पहले डिफिनीशन से समझते हैं। अब देखिए आप लोग को हम एक चीज बताए हैं, हम जो बोल रहे हैं, अब देखिए जो बोल रहे हैं तो आप बस इसको सुन सकते हैं, इसको टच नहीं कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। इसको हम क्या करते हैं ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन में, तो नाउन विच डिनोट state of beings, feeling, emotion, quality, condition, it can only feel, जिसे हम ओनली फील करें, एक्सपीरियंस करें, लेकिन इसे हम टच नहीं कर सकते। जैसे देखिए लाइट बड़ा है, इसका ब्राइटनेस या इस पर है, ब्राइटनेस है ना, जो ब्राइटनेस है उसको हम बस क्या कर सकते हैं, फील कर रहे हैं, लेकिन हम इसको टच नहीं, कहाँ टच हो रहा है, टच नहीं हो रहा है। इसको अब्स्ट्रैक्ट नाउन हम क्या करते हैं, बस फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, टच नहीं करते हैं। तो चलिए इसका हम डिफिनीशन लिखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है, तो इसका डिफिनीशन अब आप लोग क्या बताएं, द नाउन which denotes, the noun which denotes क्या, feeling, emotion क्या, condition and quality it can be only
क्या इट कैन बी ओनली, इट कैन बी ओनली फील एंड एक्सपीरियंस, but cannot touch are called abstract noun. Sorry. चलिए इसको समझते हैं द नाउन इज डू नॉट फीलिंग। और फीलिंग क्या हो सकता है, जैसे आपके सर में दर्द है, पेन है, तो आप इसको नहीं देख सकते हैं कहाँ पेन है, तो सर में, तो इसको हम कहाँ कैसे खाली फील कर रहे हैं कि कितना पेन है, कैसा पेन है, इसको हम नहीं देख रहे हैं, तो पेन को खाली फील करते। जैसे कोई भूखा है तो उसको हम नहीं देख सकते हैं कितना भूखा है, देख सकते हैं वो भूखा है, उसको हम फील कर रहे हैं कि हम भूखे हैं। उसके पेट में चूहा कूद रहा है तो कितना कूद रहा है कोई जानता है, बस फील करता है कि इसको भूख है, ज्यादा भूख है, कम भूख है। अब इमोशन जैसे अब कोई दुखी है या हैप्पी है तो क्या है, वो इमोशन है, उसका इमोशन है कि वो खुश है, दुख है। अब देखिए इमोशन हो गया। अब कंडीशन में क्या हो जाएगा, कंडीशन में जैसे कोई किसी कंडीशन एकदम बहुत अच्छा है, बहुत ठीक है, तो वो कम बीमार पड़ेगा। जैसे जैसे मिडिल क्लास में क्या होता है, जब किसी और कोई बीमारी होगा तभी फल फ्रूट आता है, और बीमारी नहीं होगा तो नहीं आता है। मेरे घर भी होता है ऐसा, जब हम बीमार होते हैं तभी फल फ्रूट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, नहीं लाएगा। तो क्या है, कंडीशन है, तो हम एकदम बीमार हो जाएंगे, तब क्या इलनेस हो जाएगा हमको, तब हेल्दी नहीं रहेंगे, हेल्दी नहीं रहेंगे, डेथ हो जाएंगे। और एक चीज इसमें छूट गया, सॉरी सॉरी, इसमें क्वालिटी हो गया। और एक चीज और ध्यान दीजिए, स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट मतलब अवस्था को भी बताता है। जैसे कोई बूढ़ा है, कोई बचपन में है अभी, तो उसका चाइल्डहुड हो गया, बॉयहुड हो गया, कोई एकदम बूढ़ा हो गया, वो तो डेथ हो गया, स्टेट ऑफ बीइंग है। और कंडीशन क्या है, हेल्दी है। हेल्दी क्या है, हेल्दी है कि उसमें इलनेस है, बीमारियां है। अब क्वालिटी जैसे कोई लड़की है तो क्या है, ब्यूटी, एकदम ब्यूटीफुल होता है। ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन इस ब्यूटीफुल से हम क्या बनाते हैं, एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं क्या, ब्यूटी। ब्यूटीफुल से ब्यूटी, ब्रेव से ब्रेवरी। तो क्या है इसका, क्वालिटी है। क्या है, सब क्वालिटी है। कोई ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट उसका क्वालिटी है। समझ आए ना, इसको हम बस फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। देखिए ये मार्कर है, तो मार्कर में जो इंक भरा है उसको हम क्या गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, उसको माप तोल सकते हैं। वो क्या है, मटेरियल नाउन है। अब मटेरियल नाउन को छोड़िए, अब इस पर हम लोग इसको समझते हैं। अब इसका एग्जाम्पल हम आप लोग को बता देते हैं। एग्जाम्पल में आप लोग क्या क्या हो सकते थे, यहाँ बता दे रहे हैं। एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, और अगर हम देखें तो फीलिंग में क्या हो सकता है, आपको पेन है, मानिए आप लोग को क्या है, पेन है। आप लोग को, सॉरी आप लोग नहीं, आप लोग गुस्सा हो जाए तो हमको है, कोई हंगर, सॉरी हाँ हंगर बोले, हंगर है, कोई हंगर है, ऐसा हो गया। अब देखिए फीलिंग में हो गया। और इमोशन में क्या क्या हो सकता है, कोई सैड है, कोई हैप्पी है। क्या है, उसमें कितना सैडनेस है और उसमें कितना हैप्पीनेस है, ये सब क्या है, इमोशन है। और देखिए इमोशन हो गया। अब क्या है, कंडीशन। अब कंडीशन में आप लोग को हम क्या बताएं, क्या कि कोई बीमार है कि हेल्दी है, क्या है उसमें कितना इलनेस है। अब क्वालिटी में क्या, ऑनेस्ट है कि बराबरी है, कि उसमें काइंडनेस कितना है, दयालुता कितना है।
काइंडनेस, अब काइंडनेस को, अब कोई लड़का एकदम काइंड, एकदम उसमें काइंडनेस होगा, तो हम उसको काइंडनेस को हम कैसे, उसको हम बस देखेंगे, हाँ अच्छा अच्छा है, इसमें इसमें पैसेंस है, धैर्यता है, धैर्यपूर्वक है, शांत है, तो वो क्या हमको बस उसको हम फील करेंगे, लेकिन उसको टच नहीं करेंगे। वैसे ही काइंडनेस है, उस काइंडनेस को हम क्या करेंगे, बस फील करेंगे लेकिन टच नहीं करेंगे। अब देखिए, अब हो गया, अब स्टेट ऑफ बीइंग्स, स्टेट ऑफ बीइंग यहाँ पर लिखे हैं, इसको हाईलाइट कर दिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आता है। अब काइंडनेस क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग में हम लोग क्या समझेंगे कि इसका एग्जांपल हमको समझना है, तो क्या हो जाएगा, वाईवुड, वाईवुड हो जाएगा, चाइल्डहुड हो जाएगा, ये सब क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग्स है। आई होप आप लोग ये सब समझ आया होगा। जैसे अब चलिए, हाउ आप लोग को इतना चीज पता है, देखिए, और स्टेट नाउन जिसको समझ नहीं आएगा एक बार और रिपीट करें, अभी आप लोग बताएं लेकिन एक बार और रिपीट करें। और स्टेट नाउन क्या होता है, जो भी चीज हम उसको फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं और टच नहीं कर सकते, उसको क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोले। अब देखिए, आप लोग को हम रिवीजन एक बार करा दे रहे हैं, एक बार रिवीजन करा दे रहे हैं, ये पांचों का हम लोग जब जो चीज पढ़े हैं। पहला हम लोग क्या पढ़े, प्रोपर नाउन। तो प्रोपर नाउन क्या होता है, कोई पार्टिकुलर व्यक्ति का नाम हो गया, वो प्रोपर नाउन होता है। अब कॉमन नाउन पूरे क्लास के बोल दो, स्टूडेंट है जैसे राम श्याम है, तो राम श्याम एक पार्टिकुलर नेम हो गया तो प्रोपर नाउन हो जाएगा। और क्या है वो लोग, बॉय जाति का है, बॉय का है, तो बॉय क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। अब बहुत सारे लड़के हैं राम श्याम वाले जैसे, उन लोग का कोई फ्रेंड होगा तो आके ग्रुप बना रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं, तो ग्रुप क्या बना रहे हैं, वो कलेक्टिव नाउन हो जा रहा है। और उसमें वो लिट्टी चोखा ले आएंगे खाने का, लिट्टी चोखा लाएंगे ना, तो लिट्टी क्या है, लिट्टी चोखा, तो उसको हम आप तोल सकते हैं, तोल सकते हैं। जैसे वो आटा से बनता है, तो आटा क्या है, मटेरियल नाउन है, वो भी मटेरियल से बन रहा है ना, तो मटेरियल नाउन हो जा रहा है। अब देखिए, अब जैसे हम खाएंगे तो हमको एकदम अच्छा लगेगा, तो हम हैप्पी होंगे, हैप्पीनेस हमारा में आएगा, तो क्या है, वो क्या हो रहा है, और स्टेट नाउन हो रहा है ना। अब देखिए, हम लोग मॉडर्न ग्रामर के अनुसार, मतलब मॉडर्न ग्रामर के अनुसार हम लोग नाउन को अभी नहीं पढ़े हैं। ओल्ड ग्रामर के अनुसार नाउन कितना होता है, 5 होता है, उसको आप लोगों को हम समझा दिए होंगे। अब हम मॉडर्न ग्रामर के अनुसार नाउन कितने होते हैं उसके बारे में समझते हैं। मॉडर्न ग्रामर के अनुसार नाउन कितने होते हैं हम लोग उसके बारे में समझते हैं। तो पहला 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 कौन है मॉडर्न ग्रामर के अनुसार, लिख दे रहे हैं, मॉडर्न मॉडर्न ग्रामर के अनुसार नाउन कितना होता है, नाउन कितने होते हैं, 3 होते हैं। तीन तीन कौन कौन होते हैं, पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा काउंटेबल नाउन, तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल। मॉडर्न ग्रामर के अनुसार कितने नाउन होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, नहीं कॉमन नाउन नहीं, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन होता है ना। अब देखिए, अब आप लोग पूछिएगा कि कॉमन नाउन कलेक्टिव नाउन कहाँ गया, मटेरियल नाउन और स्टेट नाउन कहाँ गया, नहीं, कॉमन नाउन कलेक्टिव नाउन इसी में है। कहाँ है, चलिए दिखाएं आप लोग। तो देखिए, जो काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन है, इसी का दो दो पार्ट होता है। कौन कौन होता है, पहला पार्ट कौन है, पहला पार्ट कौन है, कॉमन नाउन, पहला पार्ट कौन है, कॉमन नाउन। और दूसरा पार्ट कौन है, दूसरा पार्ट कौन है, अरे भाई दूसरा पार्ट कलेक्टिव नाउन है। दिख रहा है ना, दिख रहा होगा, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। अब देखिए, कॉमन नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन। अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल में कौन कौन आता है, अनकाउंटेबल में कौन कौन आता है, मटेरियल नाउन,
और कौन नाउन? स्टेट नाउन है, ये सब आते हैं। आई होप आप लोग समझ आएगा कौन प्रॉपर है। और कलेक्टिव नाउन में कॉमन नाउन और काउंटेबल नाउन कौन कौन? कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। और अनकाउंटेबल में मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझ आएगा आप लोगों को डायग्राम से। अब इसको हम इरेज करते हैं। अब हम प्रॉपर नाउन पहले पढ़ लिए थे। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? किसके बारे में? काउंटेबल। काउंटेबल नाउन, इसका डिफिनेशन आप लोग पहले बता रहे हैं, उसके बाद बोर्ड पर लिख देंगे। जिसे हम काउंट कर सकते हैं, मार्कर, इंक, बॉय, गर्ल, इसको हम काउंट कर सकते हैं ना, इसी को बोलते हैं काउंटेबल नाउन। काउंट कर सकते हैं तो काउंटेबल नाउन बोलेंगे, और नहीं काउंट कर सकते हैं तो अनकाउंटेबल बोलेंगे। तो काउंटेबल नाउन का डिफिनेशन क्या होता है? द नाउन क्या होता है? काउंटेबल नाउन का डिफिनेशन, द नाउन which the noun which can be which can the noun which can be counted, the noun which can be counted is called क्या? काउंटेबल नाउन। हम क्या लिखे हैं? हम क्या लिखे हैं? द नाउन which can be counted, जिसे हम गिन सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे? काउंटेबल नाउन। जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा? मार्कर है तो मार्कर को गिन सकते हैं, बॉय है तो उसको भी गिन सकते हैं, गर्ल है उसको भी गिन सकते हैं, डॉग है उसको भी गिन सकते हैं। अब कोई प्लेस है तो प्लेस जैसे इंडिया हो गया, यूएसए हो गया, सब प्लेस को है, इसको हम गिन सकते हैं ना। जैसे गोपालगंज हो गया, अब बिहार में कितने जिले हैं? 38 जिले हैं, तो इसको हम काउंट किए हैं तो काउंटेबल नाउन है। अब जिसको हम काउंट कर सकते हैं, पहले इसका एग्जांपल कर लेते हैं। बॉय हो गया, स्टूडेंट हो गया, डॉग हो गया, डॉग हो गया, और क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा, बिहार नहीं होगा। प्लेस होगा, जैसे यूएसए कोई कोई प्लेस है, कोई प्लेस कहाँ है? कौन प्लेस है? जैसे बहुत सारा प्लेस है, यूएसए हो गया, इंडिया हो गया, ये सब प्लेस है, तो हम प्लेस को काउंट कर सकते हैं कि कितना। बिहार में कितने स्टेट है? बिहार में कितने हैं स्टेट है? स्टेट नहीं बिहार में होते हैं, डिस्ट्रिक्ट होते हैं। कितने डिस्ट्रिक्ट है? 38 डिस्ट्रिक्ट है। इसको हम क्या कर रहे हैं? काउंट कर रहे हैं ना, इसको बोलेंगे काउंटेबल नाउन। ठीक, समझ आए? इतना एग्जांपल समझ लीजिए, बहुत है। अब देखिए, अब हम लोग का काउंटेबल नाउन समझ आ गया। अब हम किसको समझेंगे? किसको समझेंगे? अनकाउंटेबल नाउन को। अनकाउंटेबल नाउन को समझेंगे, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। इसको हम लोग समझेंगे। अनकाउंटेबल नाउन का पहले डिफिनेशन बता दे, पहले लिख देंगे तब बताएंगे। पहले इसका हम लिख दे रहे हैं। देखिए, काउंटेबल नाउन का क्या होता है? जिसे हम गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम नहीं गिन सकते। जैसे ऑयल है तो आप ऑयल को गिन लीजिएगा। अब आप लोग का बाल होगा, बाल, भोजपुरी में बाल बोलते हैं, बाल, तो बाल है उसको आप गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। वाटर है उसको गिन सकते हैं? उसको नहीं। उसके ड्रॉपलेट्स को गिन सकते हैं, उसके बूंद को गिन सकते हैं, गिन सकते हैं ना, तो उसको हम गिन सकते हैं। तो उसको क्या बोल सकते हैं? काउंटलेस। जिसे हम गिन तो सकते हैं लेकिन वो इतना है उसको हम गिन नहीं सकते हैं। हम उसको देखिए, मार्कर है तो मार्कर एकदम बहुत ज्यादा है, करोड़ों, मिलियन, ट्रिलियन, तो क्या है? काउंटेबल के लिए हम यूज करते हैं। अब जैसे वाटर है तो वाटर का जितना बूंदवा होता है तो उसको तो हम गिन सकते हैं, लेकिन वो इतना है उसको हम गिन नहीं सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? काउंटलेस हो जाना है। तो काउंटलेस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, उसको याद रखिएगा। तो काउंटेबल नाउन का डिफिनेशन क्या होता है? द नाउन which cannot
बी काउंटेड इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। देखिए, द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। जिसे हम गिन नहीं सकते हैं उसको अनकाउंटेबल बोलेंगे। एग्जाम्पल आप लोग बता दे रहे हैं, ऑयल हो गया, ऑयल, गुडनेस हो गया, हेल्थ, हेल्थ हो गया, डेथ हो गया। इसको हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। वाटर हो गया, इसको हम नहीं गिन सकते, इसको अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। अब इसका हम दोनों का डिफरेंस बता दे रहे हैं। चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए। इसका हम दोनों का डिफरेंस बता रहे हैं, इसमें क्या होता है अनकाउंटेबल और काउंटेबल में, अनकाउंटेबल और काउंटेबल में। काउंटेबल और अनकाउंटेबल में। अब देखिए, पहला पॉइंट क्या होगा, जिससे हम काउंटेड, काउंट कर सकते हैं, हम यहाँ पे बोल सकते हैं काउंटेड, इसे हम काउंट कर सकते हैं। इसमें हम क्या बोल सकते हैं, नॉट काउंटेड। एग्जाम्पल में लिख दीजिए, जैसे बॉय हो गया, गर्ल हो गई, सॉरी गर्ल। अब इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल इसमें क्या हो जाएगा, ऑयल हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, हो जाएगा ना। और देखिए, पहला एक पॉइंट है इन लोगों का, दोनों का डिफरेंस। अब डिफरेंस भी लिख देना आप लोग, नहीं तो बोलिएगा नहीं लिखा है। हो गया। अब देखिए, पहला पॉइंट क्या है, इसको हम काउंट कर सकते हैं, नहीं काउंट कर सकते हैं। और काउंटेबल नाउन में क्या होता है, काउंटेबल नाउन में क्या होता है कि इसका हम सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हैं, और सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हैं ना। और देखिए, अनकाउंटेबल में क्या होता है कि सिंगुलर, सिंगुलर प्लूरल नहीं बनाते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर इसके नहीं बनाते हैं, नहीं बनाते हैं। इसको शॉर्ट शॉर्ट में लिख लीजिए, ऐसे ये। तो इसका सिंगुलर और प्लूरल हम क्या नहीं बना सकते हैं, इसमें हम सिंगुलर और प्लूरल क्या बना सकते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं, सिंगुलर प्लूरल नहीं, इसमें क्या करते हैं, जैसे अब इसमें हम काउंटेबल नाम में क्या सिंगुलर प्लूरल बनाते हैं, अनकाउंटेबल में हम सिंगुलर प्लूरल नहीं बनाते, देख लीजिए नहीं बनाते हैं। अब इसका एग्जांपल भी कर लेते हैं। अब आप लोग बोलिए कैसे, तो देखिए, चलिए जैसे बॉय बोल दिए, तो बॉय क्या है, एक एक बॉय, अब बॉय बोल दिए, एक एक लड़का का बोध करा रहा है, लेकिन हम इसको ऐसे ही बोल दिए। अब इसको हमको ऐसे बोलना है, अब पीएन में बताना है पूर्ण नंबर में, तो हम इसको क्या लिखेंगे, बॉय को बॉयज लिखेंगे ना। हमको गर्ल्स बोलना है, गर्ल्स बोलना है, गर्ल, गर्ल को हम क्या बोलेंगे, गर्ल्स बोलेंगे ना। तो यही इसमें इसका डिफरेंट है। इसमें हम ऑयल है, आप ऑयल को ऑयल्स बोलिएगा, नहीं बोलिएगा, गलत है। इसका सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है। अब गुड है, गुडनेस है, सॉरी गुडनेस है, तो गुडनेस बोलिएगा, नहीं बोलिएगा, ये गलत है। समझ आया ना, क्योंकि इसका सिंगुलर और प्लूरल नहीं बनाते हैं। चलिए इसको इरेज करते हैं। अब देखिए, अब हम लोग किसका एक और
और डिफरेंस आप लोग इसमें हम बता सकते हैं कि जो भी काउंटेबल नाउन होता है इसमें हम ए और एन का यूज करते हैं। जैसे अगर एन एप्पल इसका यूज करते हैं, लेकिन इसमें इसका यूज करते हैं ए और एन यूज करते हैं, ए और एन का यूज करते हैं। और अनकाउंटेबल में अब देखिए ऑयल लिख दिए, ऑयल में हम ए और एन का यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। लेकिन काउंटेबल नाउन में हम ए और एन का यूज करेंगे। तो ये 3 डिफरेंस आप लोग याद रखिएगा। अब बोलिए काउंटेबल नाउन को कैसे पहचाने? तो काउंटेबल नाउन में केवल हाउ मेनी नंबर का बोध हो, नंबर, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ग्रामर, हाउ मेनी टाइप ऑफ नाउन, हाउ मेनी टाइप ऑफ प्रीपोजिशन। इसमें हाउ मेनी का बोध करेगा तो काउंटेबल नाउन। हाउ मच वाटर, तो इसमें हाउ मच वाटर, तो वाटर का अमाउंट, इसमें हाउ मच अमाउंट का बोध करा रहा है, तो इसमें कौन नाउन होगा? अनकाउंटेबल नाउन। चलिए, आई होप ये वीडियो आप लोग को समझ आया होगा और अपना छोटा भाई समझ कर हमको माफ कर दिया जो भी गलती हुआ है।